नमस्कार भाइयों। लोग ऐसा कहते हैं कि जो 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना या 4 महीना, 6 महीने या 1 साल के जो बच्चे होते हैं, इनकी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है। इनका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है ये बहुत कमज़ोर होता है, ये बहुत दुर्बल होते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। और डॉक्टरों का भी ऐसा ही कहना है, डॉक्टर का भी यही मत है कि जो बच्चे होते हैं 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने की या 1 साल की, इनकी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, ये बहुत कमज़ोर होते हैं। इनको बहुत बचा करके रखना चाहिए, बहुत संभाल करके रखना चाहिए। लेकिन बंधु, मैंने देखा है कि जो वीर्यनाश वाला शरीर होता है ना, जो लोग बहुत ज़्यादा वीर्यनाश कर देते हैं, इनकी इम्यूनिटी 20 दिन के बच्चे से भी बेकार हो जाती है। एक 20 दिन का जो बच्चा है ना बंधु, वो माँ का कच्चा दूध पी करके डाइजेस्ट कर लेता है, अपने माँ का कच्चा दूध पी करके डाइजेस्ट कर लेता है। लेकिन जो वीर्यनाश वाला शरीर होता है, ये कच्चे दूध को डाइजेस्ट नहीं कर पाता। वीर्यनाश के कारण इनका इम्यूनिटी इतना वीक हो जाता है, इतना वीक हो जाता है कि एक जो 20 दिन का बच्चा होता है उससे भी बेकार हो जाती है इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता। इनका इम्यूनिटी एक 20 दिन के बच्चे से भी बेकार हो जाता है। जब 20 दिन के बच्चे को बुखार हो जाता है ना, तो उसको इंजेक्शन दे करके या लिक्विड कोई औषधि दे करके ठीक कर देते हैं डॉक्टर। 20 दिन के बच्चे को या 10 दिन के बच्चे को, जिसका जन्म अभी 10 दिन हुआ है होकर के, ऐसे बच्चे को जब बुखार आ जाए तो उसको कुछ लिक्विड औषधि या कुछ इंजेक्शन वगैरह दे करके 2 दिन में, 3 दिन में या 4 दिन में उसके बुखार को ठीक कर देते हैं डॉक्टर। लेकिन जब वीर्यनाश वाले शरीर को बुखार हो जाता है तो इसके ऊपर 20-20 दिन दवाइयाँ चलाने पड़ते हैं बुखार की। जिसके शरीर से बहुत ज़्यादा वीर्य क्षय हो गया है, उसको अगर बुखार हो जाता है या कुछ दूसरी समस्याएं उत्पन्न हो जाते हैं, कोई दूसरे प्रॉब्लम, दूसरी बीमारी उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कि सर्दी, खांसी या फिर बुखार, तो उसको 20 दिन, महीना दिन, 2-2 महीना तक दवाई खाना पड़ता है, तब जा करके उनका जो है कि समस्या ठीक होता है। तो देखिए कितना इम्यूनिटी में अंतर आ गया है। एक जो वीर्यनाश वाला शरीर है, इसकी इम्यूनिटी देख लीजिए, और जो एक 20 दिन का बच्चा है उसकी इम्यूनिटी देख लीजिए। वो 4 दिन में अपने बुखार को ठीक कर लिया, 2-4 इंजेक्शन से या थोड़े लिक्विड दवाइयाँ का सेवन करके उसका बुखार ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे 2-2 महीना, 3-3 महीना, 4-4 महीना बुखार चलते हैं बंधु। जीर्ण ज्वर हो जाता है, लंबे समय तक, बरसों बरस चलने वाला बुखार हो जाता है। एक साधारण सा बुखार ही था, बस जीर्ण हो गया, अंदर तक प्रवेश कर गया, पूरे शरीर के नस नस में प्रवेश कर गया है वो, क्योंकि इम्यूनिटी बहुत वीक है। लंबे समय तक बुखार तब चलता है जब इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए वीर्यनाश वाले के पास क्या इम्यूनिटी है, और एक 20 दिन के बच्चे की इम्यूनिटी को देखिए। एक 20 दिन के बच्चे के पास इतना ऊर्जा होता है, इतना ऊर्जा होता है कि वो हमेशा उछलते कूदते रहता है, हमेशा उछलते कूदते रहता है, हमेशा अपने हाथ पाँव को मटकाते रहता है, हाथ पाँव को चलाते रहता है, इतनी ऊर्जा उसके पास होता है। लेकिन यही दूसरी तरफ हम वीर्यनाश वाले शरीर को देखें तो इतना ऊर्जाहीन हो जाते हैं, इतना ऊर्जाहीन हो जाते हैं, इतना ऊर्जाहीन हो जाते हैं कि उनके अंदर अपने हाथ पाँव को गति करने की भी क्षमता नहीं होती है। हाथ पाँव को अगर कुछ उनको करने के लिए कह दिया जाए तो बहुत धीरे से जाएंगे, धीरे से कुछ करेंगे, है ना। इतनी इम्यूनिटी इनकी वीक हो जाती है, इतना ऊर्जा इनका नष्ट हो जाता है कि मतलब कुछ करने के लिए इनको जो है कि ऊर्जा ही नहीं होता है, इनके अंदर उत्साह ही नहीं होता है, इनके अंदर उमंग ही नहीं होता है, इतना वीकनेस आ जाता है। तो बंधु, मैं इस वीडियो के माध्यम से यही समझाना चाहता हूँ कि वीर्यनाश कितना खतरनाक है। वीर्यनाश इतना खतरनाक है बंधु, इतना ये खतरनाक है कि 20 दिन के बच्चे के जितना भी इम्यूनिटी नहीं बचता है। 20 दिन के बच्चे के अंदर जितना ऊर्जा होता है, जितना एनर्जी होता है, उतना भी एनर्जी इस वीर्यनाश वाले शरीर के पास नहीं होता। जबकि इसका उम्र देखें तो 18 वर्ष, 20 वर्ष, 22 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष होता है। लेकिन वही बच्चे का जन्म 20 दिन पहले हुआ है या 15 दिन पहले हुआ है या 10 दिन के बच्चे का इम्यूनिटी देख लीजिए ना। 10 दिन के बच्चे की अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता आप देखें तो उसके मुकाबले भी इनका बहुत वीक है। अगर 10 दिन का बच्चा को बुखार आ जाए तो 4 दिन में ठीक हो जाता है या 5 दिन में ठीक हो जाता है, और उसके ऊपर दवाइयाँ काम करती हैं। वो भले 5 दिन का हो, 10 दिन का हो या 20 दिन का हो या 1 महीने का हो या 2 महीने का हो या 1 साल का बच्चा हो, उसके ऊपर दवाइयाँ काम करती हैं। अगर बुखार आया तो बुखार की दवाई देंगे तो काम करेगी, अगर खांसी हुआ तो खांसी की दवाई देंगे तो काम करेगी दवाई। कुछ भी समस्या हो जाए, अगर शरीर में खाज खुजली हो जाए, उसके लिए अगर दवाई देंगे तो दवाई काम करेगी, दवाई काम करेगी, उसको बेनिफिट होगा, दवाई से ठीक हो जाएगा। लेकिन वीर्यनाश वाले शरीर को देख लीजिए, वीर्यनाश वाले शरीर के ऊपर कोई दवाई काम ही नहीं करता। इतनी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, इतनी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है, इतनी दुर्दशा हो जाती है कि इस शरीर पर कोई दवाई काम ही नहीं करता है, यहाँ तक स्थिति हो जाती है। तो बंधु, ये वीर्यनाश बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। मैं यही समझाना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और जो भी भाई वीर्यनाश कर रहे हैं
वो इस आदत से बाहर निकले भाई। ये देखिए समझिए, आप खुद को देखिए, अपनी इम्यूनिटी को देखिए, क्या है आपकी इम्यूनिटी। एक 20 दिन के बच्चे से अपने को तुलना करिए, आप उस लायक भी नहीं, आप वहां तक भी नहीं है बंधु। आपकी इम्यूनिटी इतनी वीक हो चुकी है, इतना आप गिर चुके हैं कि आपके बॉडी पर कोई दवाई काम नहीं कर रही है। आपकी इतनी हालत खराब हो चुकी है। एक 20 दिन के बच्चे से, 10 दिन के बच्चे से भी दुर्बल, कमजोर हो गया है आपका इम्यूनिटी। तो बंधु, यदि आप पुनः पहले जैसा बनना चाहते हैं, पुनः अपने आप को खड़ा करना चाहते हैं, पुनः आप बलवान बनना चाहते हैं, तो ब्रह्मचर्य का पालन करिए और इस वीरविनाश वाली आदत से बाहर निकलिए मेरे भाई। ये बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। डॉक्टर कहते हैं कि नॉर्मल है। अरे भाई नॉर्मल कैसे है? एक 20 दिन के बच्चे की इम्यूनिटी को देखिए और एक वीरविनाश वाले शरीर की इम्यूनिटी को देखिए, इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को देखिए और उस बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को देखिए, पता चल जाएगा कि वीरविनाश क्या है। बंधु, ये वीरविनाश नॉर्मल नहीं है, ये अनॉर्मल है। ये नाश कर देता है जीवन का। ये आत्मा के बल को भी छीड़ कर देता है बंधु। शरीर के बल को तो छीड़ करता है, ये आत्मा के बल को छीड़ कर देता है। ये इतना खतरनाक है। तो बंधु, मैं यही कह रहा हूं कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करके आप पुनः पहले जैसा बने, पुनः पहले जैसा ऊर्जावान बने। आप पुनः अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को इतनी मजबूत बनाएं कि आप बीमारियों से लड़ सकें, आपके ऊपर दवाइयां काम करें और आप जल्दी बीमार ना पड़ें। आप अपनी इम्यूनिटी को इतना मजबूत बना लीजिए कि आप जल्दी बीमार ना पड़ें। दवाई खाना और दवाई काम करना ये अलग बात है, आप अपने को उस लायक बनाइए कि आप बीमार ही ना पड़ें, और ये ताकत आपको ब्रह्मचर्य से मिलेगा। तो बंधु, ब्रह्मचर्य का पालन करें। वीरविनाश हो गया है तो आप चिंता ना करें, आप रोए नहीं, हो गया तो हो गया। आप उसको लेकर के आप दुखी, भयभीत, चिंतित ना हो। आगे देखिए, सामने समाधान है। जब समाधान न होता तो चिंता की बात थी, दुख का बात था, है ना, फिर ये चिंता का विषय था। लेकिन जब समाधान सामने है तो चिंता का विषय नहीं है बंधु। जरूरत है करने की, जरूरत है अमल करने की, जरूरत है अपने जीवन में इसको धारण करने की। तो आप ब्रह्मचर्य को धारण करिए बंधु, ब्रह्मचर्य का पालन करिए और ब्रह्मचर्य का पालन करके आप अपने इम्यूनिटी को मजबूत बनाइए, अपने आप को उस लायक बनाइए कि आप बीमार ही ना पड़े। मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को उतना पुष्ट कर लो कि आप बीमार ही ना पड़ो, और ये ताकत है ब्रह्मचर्य में बंधु। तो आप ब्रह्मचर्य का पालन करके अपनी इम्यूनिटी को मजबूत बनाए बंधु। तो उम्मीद करता हूँ बंधु कि मेरा ये परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। जो मैं चिल्ला रहा हूँ, जो मैं मोटिवेशन दे रहा हूँ, जो आपको विज्ञान समझा रहा हूँ, जो आपको उदाहरण देकर के समझा रहा हूँ, ये मेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। आप इससे मोटिवेट होकर के, आप इससे प्रभावित होकर के ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और ब्रह्मचर्य का पालन करके आप अपने इम्यूनिटी को मजबूत बनाएंगे, अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाएंगे। तो बंधु, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।